नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के रावत, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स एवं भूतपूर्व डीन मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। आज मैं चर्चा करूंगा आपसे हैंड हाइजीन के संबंध में। हैंड हाइजीन से तात्पर्य है स्वच्छ एवं कीटाणु रहित हाथ, क्योंकि हम जानते हैं कि यह स्वच्छ हाथों में लाखों सूक्ष्म परजीवी हो सकते हैं। इन्फेक्शन फैलने के लिए विभिन्न तरीकों में से इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद हमारे हाथों में जो कीटाणु आ जाते हैं वो एक महत्वपूर्ण तरीका है, लेकिन हम इसको आसानी से रोक सकते हैं। सबसे पहले हैंड हाइजीन के बारे में डॉक्टर इग्नाज सेमिल्विज ने पता किया 1847 में। उन्होंने ये देखा कि जो डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही थी उनमें मैटरनल डेथ रेट घर पे होने वाली डिलीवरी से अधिक थी, और यहाँ तक कि जो डिलीवरीज डॉक्टर्स के द्वारा संपन्न की जाती थी उनमें डेथ रेट मिडवाइफ्स के द्वारा की जाने डिलीवरी से भी ज़्यादा थी। इतना अधिक कि माताओं में इनवास का डर बैठ गया और वो हॉस्पिटल में डिलीवरी जाने से बचने लगी। घर से देर से निकलती थी ताकि रास्ते में ही डिलीवरी हो जाए और उन्हें हॉस्पिटल न जाना पड़े। तो डॉक्टर इग्नाज सेमिल्विज ने क्लोरीनेटेड लाइम सॉल्यूशन बनाया और ये कहा इससे के हाथ धोने से हाथों में जो डिलीवरी की जाएगी तब उनमें मृत्यु दर बहुत कम हो जाएगी। और ये सही पाया गया कि जब क्लोरीनेटेड लाइम सॉल्यूशन से हाथ धोकर डिलीवरी कंडक्ट की गई तो मैटरनल डेथ रेट 18% से घट के 2% रह गई। लेकिन उस समय के डॉक्टर्स ने डॉक्टर इग्नाज सेमिल्विज की बात को नहीं माना और उन्हें ही ये कह दिया कि ये थोड़ा मानसिक अस्थिरता के शिकार हैं, और ज़बरदस्ती उनको मेंटल असाइलम में भर्ती होना पड़ा, जहाँ पर गार्ड्स ने उनको बहुत तंग किया, यहाँ तक कि मेंटल असाइलम में ही उनकी डेथ हो गई। 1861 में लुई पास्चर ने जर्म थ्योरी प्रतिपादित की, जिसके द्वारा उन्होंने साबित किया कि बीमारी होने के लिए जर्म्स या माइक्रोब्स का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और तब जाके 15 साल बाद जो डॉक्टर इग्नाज सेमिल्विज ने बताया था कि हैंड हाइजीन कितना महत्वपूर्ण है, तब उनकी बात को सही पाया गया और लोगों ने स्वीकार किया कि वो अपने समय से बहुत पहले ही की बात ये कह चुके थे। हैंड हाइजीन के द्वारा हम डायरिया में 40% और सांस के संक्रमण में 20% तक की कमी कर सकते हैं। हाथों की त्वचा पर कुछ सूक्ष्म परजीवी आते जाते रहते हैं, उनको हम ट्रांजिएंट माइक्रोब बोलते हैं, और कुछ वहाँ स्थायी रूप से रहते हैं जो त्वचा की ऊपरी सतह में रहते हैं और उनको हम रेसिडेंट माइक्रोब बोलते हैं। हाथों की त्वचा में करीब 150 से अधिक स्पीसीज होती हैं और प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर में हजारों से लाखों की संख्या में ये बैक्टीरिया होते हैं। हैंड हाइजीन के द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, डायरिया, डिसेंट्री, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स, इंटेस्टाइनल वर्म्स, पेडिकुलोसिस, स्केबीज और कोविड-19 तो हम जानते ही हैं। WHO की गाइडलाइन तो बहुत बाद में आई, 1980 में आई, लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल्स उसके काफ़ी पहले से हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन अब हैंड हाइजीन सामान्य जन के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। WHO के अनुसार साबुन एवं पानी के द्वारा हाथ धोना कम से कम 40 से 60 सेकंड तक एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। एल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र होते हैं वो एक विकल्प हैं, पर सबसे अच्छा तो साबुन पानी ही है। जब भी हम किसी संक्रमित व्यक्ति या उसके संपर्क में आई वस्तु को छूते हैं उसके बाद हाथ धोना जरूरी हो जाता है। बाहर से आने पर घर के अंदर जाने के पहले हमें सबसे पहले अपने हाथ साफ कर लेना चाहिए साबुन और पानी से, ताकि माइक्रोब जो ट्रांजिएंट माइक्रोब थे वो हटाए जा सकें। इसी प्रकार न्यूबॉर्न्स और इन्फेंट्स को छूने के पहले हमें अपने हाथ अच्छे से साबुन पानी से साफ कर लेना चाहिए। अक्सर ही देखा गया है कि लोग अपने हाथ, मुंह, नाक और आँख में बार बार हाथ में लगाते हैं। ऐसा होने से जो हाथों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी नाक, मुंह और आँख में चले जाते हैं और संक्रमण होने की संभावना पहुंच जाती है। इस आदत को भी बदलने की ज़रूरत है। ग्लोबली ऐसा देखा गया है कि सिर्फ 20% लोग ही वॉशरूम जाने के बाद या टॉयलेट के उपयोग के बाद हाथ धोते हैं। हैंड हाइजीन के लिए कुछ बैरियर्स का भी ध्यान रखना ज़रूरी है जो बाधा पहुंचाते हैं प्रभावी हैंड हाइजीन में, जैसे कि रिंग्स, बैंगल्स, जो थ्रेड्स कुछ रिस्ट पे जो बांधे रहते हैं, नेल पॉलिश, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, रिस्ट वॉच, जो हैंड हाइजीन में थोड़ा सा बाधा बनते हैं। हैंड वॉश के बाद हाथों को सुखाना बहुत ज़रूरी है
और इसकी आदत महत्व हमें स्कूल में ही पढ़ जाना चाहिए। सारांश में हैंड हाइजीन के द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों को होने से और फैलने से रोक सकते हैं। एक महत्वपूर्ण तरीका है, सरल है और प्रभावी है और बहुत सस्ता भी है। तो हम आज के बाद से हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे साथ स्वच्छ रहें और कीटाणु रहित रहें। धन्यवाद। आपके